मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे हमारी किताब गरिमा से व्याकरण में पाठ 6 लिंग, है ना। पाठ 6 लिंग पढ़ रहे हैं, है ना। अभी तक हम लिंग की परिभाषा देख चुके हैं, लिंग को समझ चुके हैं और लिंग के भेद भी पढ़ लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने लिंग के भेद पढ़े थे। लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। 2 भेद होते हैं लिंग के, एक है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग, ठीक है। और उसके साथ ही हमने पेज नंबर 30 पर भी पढ़ा था। पेज नंबर 30 पर हमने पढ़ा था प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। हमने ये देख चुके हैं कि जो भी प्राणीवाचक शब्द होते हैं उनमें लिंग की पहचान करना बहुत ही आसान होता है, बहुत सरल होता है ना। हम उन्हें बहुत ही सरलता से पहचान सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। लेकिन जो प्राणीवाचक नहीं होते हैं उनमें हमें थोड़ी सी समस्या जाती है, उन्हें हम उनकी क्रिया के आधार पर पहचान पाते हैं, ठीक है। चलिए, और हमने यह भी देखा था पिछले वीडियो में कि कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं जो सदैव ही पुल्लिंग होते हैं, है ना। उनका स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता, जैसे कि दिनों के नाम होते हैं, हफ्ते उसके बाद महीनों के नाम होते हैं, ये राज्यों के नाम, देशों के नाम, धातुओं के नाम, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। इनका कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है ना। कुछ हमने स्त्रीलिंग शब्द पढ़े थे जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं, उन शब्दों के पुल्लिंग शब्द नहीं बनाए जाते, जैसे कि पूर्णिमा है, एकादशी है ना, या भाषा है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, असमिया है, बंगाली है। ये भाषाएं जो होती हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में मानी जाती है। तो आज हम पेज नंबर 30 पर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 30 पर देखेंगे कि कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, है ना। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका पुल्लिंग शब्द होता ही नहीं, जो कि हमेशा ही स्त्रीलिंग के रूप में होते हैं, जैसे कि अलमारी है, कुर्सी है, बाल्टी है, मेज है ना। जैसे कि अलमारी जो हमारे यहाँ खंड होते हैं अलमारी कपड़े रखने के लिए, वो हमेशा स्त्रीलिंग में मानी जाती है। कुर्सी जो होती है हमेशा स्त्रीलिंग में मानी जाती है। बाल्टी है हमेशा स्त्रीलिंग में मानी जाएगी। मेज है, टेबल जो होता है टेबल हमेशा स्त्रीलिंग में। मूंछ है जैसे कि मेरी है ना, मूंछ हमेशा स्त्रीलिंग में मानी जाएगी। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता, वे हमेशा ही पुल्लिंग शब्द में जोड़े जाते हैं या गिने जाते हैं या माने जाते हैं, जैसे कि मंदिर हमेशा पुल्लिंग शब्द होगा, इसका हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। खिलौना हमेशा पुल्लिंग शब्द रहेगा, इसका हम किसी भी स्थिति में स्त्रीलिंग शब्द नहीं बना पाएंगे या नहीं बनाते हैं या नहीं बन पाता, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा की तरह पुल्लिंग शब्द लिखा जाएगा। पलंग जो बेड होता है, बिस्तर होता है, वो भी हमेशा पुल्लिंग माना जाता है। फूलदान है ना, फ्लावर पॉट वगैरह जो होते हैं फूलदान होते हैं, ये भी हमेशा, गमले हैं, ये भी हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। अब कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनका हम लिंग बदल दें तो वो शब्द पूरी तरह से बदल जाता है ना। कुछ शब्दों में तो मात्राओं का हेरफेर करने से भी लिंग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका यदि हम लिंग चेंज करेंगे तो वो पूरी तरह से शब्द बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण देख के पढ़ते हैं कि माता स्त्रीलिंग है, यदि माता का पुल्लिंग शब्द जोड़ेंगे तो क्या होगा? पिता ना, तो यह शब्द पूरी तरह से बदल चुका है। वर है, वर मतलब पुल्लिंग शब्द है, यदि इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वधू हो जाएगा, ठीक है। पति है, पति पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग करते हैं तो पत्नी बन जाता है, पत्नी पूर्ण रूप से अलग शब्द हो गया इसका। युवक है तो युवक का क्या हो जाएगा? युवती हो जाएगा। राजा है, राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। बैल है, बैल का स्त्रीलिंग शब्द होगा गाय, है
है ना। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग बदलने पर वो पूरी तरह से शब्द बदल जाते हैं। आगे देखते हैं, कुछ शब्दों से पूर्व नर तथा मादा लगाकर उनके रूप को जाना जाता है। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कॉमन शब्द होते हैं, जो सामान्य से शब्द होते हैं, है ना, जिनमें कि उनके आगे नर या मादा लगाकर उनका लिंग बदला जाता है ना। अधिकतर ये प्राणियों में होता है ना, कि ऐसे जीवों जो होते हैं जिनकी प्रजातियां कम होती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में मादा या नर लगाया जाता है। जैसे कि कछुआ है, कछुआ का स्त्रीलिंग शब्द कुछ भी नहीं होगा और पुल्लिंग शब्द भी कुछ नहीं होगा, है ना। यदि हम उनके सामने नर या मादा लगाएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है। जैसे कि उदाहरण समझते, नर कछुआ, यदि हमने कछुआ शब्द के आगे नर लगा दिया, कछुआ शब्द के आगे नर शब्द लगा दिया तो वो पुल्लिंग माना जाएगा। कछुआ शब्द के आगे मादा लगा दिया तो वो हमारा स्त्रीलिंग माना जाएगा। यदि हम सिर्फ उसे कछुआ लिख दें तो हम यह नहीं बता पाएंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। वैसे ही मगरमच्छ है, यदि मगरमच्छ के आगे मादा शब्द लगा दें तो वो हमारा स्त्रीलिंग माना जाएगा। यदि मगरमच्छ के आगे हम नर शब्द लगा दें तो वो पुल्लिंग शब्द माना जाता है। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका हम लिंग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जिनको हम आसानी से पहचान नहीं पाते क्योंकि वो कॉमन शब्द होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें उनके सामने नर या मादा लगा करके उनका लिंग निर्धारित करना होता है या उनको बताना होता है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 31 पर देखेंगे, पेज पलटेंगे, वहाँ कुछ मात्राओं के नियम या वहाँ कुछ लिंग के नियम लिखे हैं कि किन आधार पर हम लिंग को बना सकते हैं या बदल सकते हैं। तो सबसे पहले नियम पढ़ते हैं आ या ई लगाकर, है ना। सबसे पहला नियम है आ या ई लगाकर, आ या ई लगाकर भी हम शब्दों को बदल सकते हैं, हम लिंग को बदल सकते हैं। जैसे कि छात्र, है ना, छात्र शब्द जो है वो पुल्लिंग है ना, वो पुल्लिंग शब्द है। अब यदि हमें इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, छात्रा, है ना, क्या हो जाएगा, छात्रा। सुत, अगला शब्द देखते हैं, सुत, है ना, सुत का मतलब होता है बेटा, है ना। अब इसको यदि हमें पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना है तो क्या करेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुता, क्या हो जाएगा, सुता। सुता मतलब होता है बेटी। अब एक शब्द और है शिष्य, शिष्य जो है पुल्लिंग शब्द है, यदि इसको हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या होगा, शिष्या, है ना, इसको हम शिष्या बना लेंगे। आचार्य, अगला शब्द हमारा आचार्य, आचार्य हमारा पुल्लिंग शब्द है, यदि इसे स्त्रीलिंग बनाना है तो इसके पीछे आ की मात्रा लगा देंगे, क्या होगा, आचार्या, क्या हो जाएगा, आचार्या, आ की मात्रा लग गई तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन गया। अगला शब्द है हमारा प्रिय, क्या है, प्रिय। अब यदि प्रिय शब्द के पीछे आ की मात्रा लगा दे तो क्या हो जाएगा, प्रिया, तो प्रिया जो है वो स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो इस तरह से हम आ की मात्रा लगा करके लिंग बदल सकते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, ई की मात्रा लगाकर किस तरह से हम शब्द को बदल सकते हैं। जैसे कि नर है, नर जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसे स्त्रीलिंग में बताने के लिए हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी। कैसे लगाएंगे, नर के पीछे ई की मात्रा लगाकर क्या हो जाएगा, नारी, नर के पीछे ई की मात्रा लगाने से नारी बन गया, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पुत्र, पुत्र के पीछे ई की मात्रा लगाएंगे, पुत्री शब्द बनेगा, पुत्री शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। बेटा, बेटा के पीछे ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेटी, बेटी है स्त्रीलिंग शब्द। देव, देव है पुल्लिंग शब्द और उसके पीछे ई की मात्रा लगाने से क्या हो जाएगा, देवी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द। लड़का, अब लड़का के पीछे ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की, ये हमारा हो गया
स्त्रीलिंग शब्द। तो इस तरह से हमने आज के दिन अ और ई की मात्रा से शब्दों को बदला है। अगले वीडियो में हम और नई मात्राओं के साथ लिंग को बदलेंगे, है ना। जैसे कि इया और नी की मात्रा या आइन या आनी लगाकर बदलेंगे, ईका या इन लगाकर बदलेंगे, मती या वती लगाकर हम शब्दों के लिंग को बदलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और आपके होमवर्क में है कि कम से कम आ की मात्रा लगाकर 3 नए शब्द आपको बनाने हैं। आ की मात्रा लगाकर 3 लिंग शब्द आपको बनाना है, स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। ठीक है, थैंक यू।